ओम शांति। बाबा कुछ दिनों से पुरुषार्थ की क्वालिटी, एक बात विशेष ध्यान पर आई है कि अगर उस क्वालिटी का पुरुषार्थ करती हैं तो पुरुषार्थ में बाबा की मदद बहुत मिलती है। क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर कुछ सेवा कर रहे हैं, कोई परिस्थिति आती है, कोई कठिनाई आती है, बाबा मदद करो। परंतु सच्ची बाबा की जो मदद है, जैसे परसों बाबा ने या 2-3 दिन पहले कि अगर बुद्धि योग एक बाप के साथ है तो बाबा की करंट जो है वो मिलती रहती है। तो आज भी बाबा, एक तो अपना पुरुषार्थ करना होता है का बहुत विस्तार है, धारणा करनी है, गुणों को सेवा करनी है। परंतु आज भी बाबा कह रहे हैं कि जिसका बुद्धि योग बाबा के साथ है उसको बाबा डेड साइलेंस या अशरीरी बनने की स्थिति में मदद करते हैं। अशरीरी बनने में भी बाबा की मदद मिलती है अगर बुद्धि योग बाबा के साथ है। तो अंडरलाइन ये होता है कि बुद्धि योग कहीं ना हो, बुद्धि योग एक बाबा के साथ रहे। पर उसमें भी अगर हमको थोड़ा सोचना पड़ता है कि कई बार हम देखते हैं कि संकल्प है, मन है, बुद्धि है, तो कईयों को तो कई बार यही नहीं पता चलता ये मन है कि बुद्धि है। दोनों में संकल्प ही आते हैं ना। कई पूछते भी हैं कि कैसे पता चले मन और बुद्धि में क्या फ़र्क है। तो मन जो है उसमें संकल्प चलते हैं और बुद्धि जो है वो हमारी निर्णय शक्ति है, रीजनिंग होती है, विल पावर है। तो बुद्धि योग बाबा के साथ हो, तो इसलिए मन मना भाव और बुद्धि का योग। तो मन मना भाव जब बाबा कहता है कि मन को मेरे में स्थिर करो, और दूसरा बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। तो इसलिए जैसे एक बाबा टेंशन खिंचवा रहे हैं कई दिनों से कि जिनका बुद्धि योग मेरे साथ होगा उनको मेरी करंट मिलेगी। आज बाबा ने कहा उनको मैं अशरीरी बनने में भी मदद करूँगा। तो आप सोचो कि अगर बाबा की मदद पुरुषार्थ में मिलती है तो पुरुषार्थ कितना सहज हो जाएगा और प्लस में कितना जाएगा। कि कई आजकल ये प्रश्न पूछते हैं कि तीव्र पुरुषार्थ क्या है। अगर तीव्र का मतलब थोड़ी कि तेज भागने वाली बात है। तीव्र का मतलब कि कैसे एक्यूरेट पुरुषार्थ हो, जो कुछ पुरुषार्थ हम करें उसके बहुत रिजल्ट निकले। तो ये बात जब से ध्यान में आ रही है, कल भी ऐसा था, बाबा ने कहा आज तो विशेष बाबा, परसों भी बाबा ने जब ये विशेष रूप से कहा कि बुद्धि योग मेरे साथ लगाओ, तो अगर हम लोग दिन भर अटेंशन रखें इस बात पे, देखो मन की हलचल फिर भी ऑर्डिनरी है, बुद्धि की हलचल अच्छी नहीं होती है। क्योंकि बुद्धि अगर चलायमान हो जाती है, बुद्धि अगर अस्थिर होती है, तो आप देखेंगे कि मन को तो कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकेगा। अगर बुद्धि योग बाबा के साथ है तो मन तो संयम में रहेगा ना अपने आप। पर सिर्फ आप मन को संयम में सोचो, वेस्ट थॉट ना आए, बस मन के ऊपर ही हम ये ना आए, ये न सोचें, ऐसा न सोचें। तो एक ये तरह का पुरुषार्थ करते हैं, उसका बहुत विस्तार है। और दूसरा पुरुषार्थ है कि बुद्धि योग मेरा बस बाबा की तरफ ही जाए, बाबा की तरफ ही जाए। तो इसलिए आज बाबा डेड साइलेंस जो अशरीरी अवस्था है उसमें बाबा की मदद लेनी है तो बुद्धि योग एक बाप के साथ लगाओ। उसमें वैराग्य वृत्ति, त्याग वृत्ति, जो भी कहीं भी अगर वृत्ति है, थोड़ी भी देह में है, संबंध में है, पदार्थ में है, तो बाबा की तरफ बुद्धि नहीं होगी। तो इसलिए आज बाबा इस बात के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं। और कई दिन से तो मैं तो ये गिफ्ट लेके जा रही हूँ जैसे अपने साथ कि क्या पुरुषार्थ करना है, बस यही अटेंशन रहे कि बुद्धि योग बाबा के साथ रहे। हाँ, ऐसे तो देखा है कई बार परिस्थितियों में कि नहीं जाती है बुद्धि कहीं भी, लेकिन फिर और अटेंशन दें। सिर्फ ये नहीं कि बुद्धि और नहीं कहीं जाती है, परंतु बुद्धि का योग बाबा के साथ लगा हुआ है। तो जैसे हर घंटे में 1 मिनट की साइलेंस करते हैं
या दिन में कोई भी चेक करना हो तो बस यही चेक करो, बुद्धि योग बाबा के साथ है। तो बाबा करंट देगा, मदद देगा, डायरेक्शन देगा, सिग्नल देगा, सब जैसे कि एकदम कदम कदम पर ऐसा महसूस होगा कि बाबा हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तो कोई फिर संकल्प फालतू तब आता है, क्या ठीक है, करें नहीं करें, पर बुद्धि योग बाबा के साथ है, सब स्पष्ट होता जाए तो ये प्रश्न भी नहीं आता है। पहले बाबा साइलेंस के लिए कहते थे, फिर अचानक बाबा ने डेड साइलेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सन्नाटा, एक चुप होता है, एक साइलेंस है, आवाज़ नहीं है। कभी कभी कोई ऐसी बात होती है, कभी दुख में, कई बार दुख का सन्नाटा छा जाता है, जैसे सब गम में आ गए, कहते हैं अरे, लेकिन उसकी वाइब्रेशंस और होती है। और एक सन्नाटा होता है, जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ भी हम अनुभव करते हैं कि कोई अच्छी आत्मा ने शरीर छोड़ा तो एकदम सन्नाटा छा जाता है। तो ये जो डेड साइलेंस है, सन्नाटा छा जाए एकदम, महसूस होता है। कल हम शांति भवन में योग करा रहे थे तो बीच में 15-20 मिनट ऐसे लगता था, या जब अव्यक्त बाबदादा आते हैं जैसे सन्नाटा छा गया इधर उधर। हाँ, किसी ने कहा मुझे पता ही नहीं था कि 20,000 लोग पीछे बैठे हुए हैं, कोई गेस्ट थे। तो सन्नाटा, जो डेड साइलेंस, अशरीरी स्थिति जिसको बाबा कह रहे हैं, उसका अभ्यास भी बहुत आवश्यक है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। और फील होगा कि खुद का पुरुषार्थ है या बाबा पुल कर रहे हैं। कई हमसे पूछते हैं, हम लोग ध्यान में जाते हो क्या होता है? मैंने कहा खींच लेता है, बैठते हैं, अपना कंट्रोल नहीं रहता हमारा। कंट्रोल मतलब जैसे बाबा बुद्धि को इतना पुल कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले, कुछ पुरुषार्थ क्या, संकल्प भी नहीं करना पड़ता कि भोग लगाना है, बस बैठते हैं। तो एक अनेक अनोखा सा अनुभव होता है ना। तो आप लोग भी जब ऐसे देखेंगे बाबा बुद्धि योग खींच रहे हैं तो डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा ना। तो तुम्हें अशरीरी बनने के लिए बाबा सकाश देंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? जब तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार होता है? आज बाबा साक्षात्कार को प्रत्यक्ष मतलब स्पष्ट कर रहे हैं। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, यह सारा साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार ही नहीं एक दृश्य देख लिया, लाइट देख ली, पर साक्षात्कार का मतलब जिसको हम कहते हैं हर बात जैसे स्पष्ट दिखाई दे रही है सामने। तो तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाएगा। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाएगा। और अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुण वाले देवता बनते हैं, आसुरी गुण वाले बने, अब फिर दैवी गुण वाले देवता बन रहे हैं। तो अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। तो अभी तो कोई नहीं कहेगा ना मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ, या मुझे इच्छा रखी है साक्षात्कार हो। आज बाबा ने साक्षात्कार को स्पष्ट कर दिया। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं ना। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं। हम यात्रा में बैठे हैं और वो सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं।
कि बच्चे भूल जाएं शरीर को। बाबा की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। का मतलब खुद के पुरुषार्थ से कंप्लीट नहीं होगा, बाबा की मदद ज़रूरी है। तो सकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। तो सकाश देने की विधि क्या है? आत्मा को देखो। बाबा आत्मा को देते हैं इसलिए सकाश दे पाते, और हमारा देह की तरफ, किसी की हैबिट की तरफ कहीं भी ध्यान गया तो उसको सकाश नहीं दे सकेंगे। तो आत्मा, क्योंकि बाबा देखते ही आत्माओं की तरफ है, तो तुम हरेक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है। तो बाबा की बुद्धि या बाबा की दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। बाबा दृष्टि देते थे कई बार, तो किसकी तरफ बाबा की दृष्टि पता लगता, टिक जाती है जैसे ज़्यादा। तो दूसरे कहते थे बाबा क्यों आपको दृष्टि, उसको क्यों कम दी? क्या कम जास्ती की बात, हाँ तो ये तो जितना जो खींचेगा कोई खींचेगा ही नहीं, और ही फेंट हो जाएगा। बहुत ज़ोर से बाबा दृष्टि दे, वो ले नहीं सके, हाँ अनुभव नहीं कर सके, वो कहेगा ये क्या है। तो जितना हम ले सकते हैं तो बाबा दृष्टि वैसे देते ही रहते हैं। तो बाबा की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है, क्योंकि ये बाबा का क्यों फर्क है ना। यह अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का, कि शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं कि जो मिसाल देते हैं उसमें ज़रूर कुछ तो खूबी होती है ना। तो तुम जानते हो कि हम ये शरीर छोड़ वापस चले जाएंगे और फिर हम आएंगे। ये बातें और कोई भी नहीं जानते। तो ये ड्रामा को भी कोई जानते नहीं हैं। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते हैं कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बात कोई सुनाते भी नहीं है। तो तुम बच्चे जानते हो कि अब हमारी क्या है, रजनी बहन आज आपकी क्या है? वापसी है रिटर्न जर्नी है ना। रजनी बहन भी जा रही है, मैं भी जा रही हूँ। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारी रिटर्न जर्नी है, ये हमारी वापसी है। तो जैसे पता लगता है वहाँ की वापसी, अभी क्या याद रखना है कि घर की वापसी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारी वापसी है। तुम्हारी अभी रिटर्न जर्नी है। तो आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। नाटक पूरा होता है, अब घर जाना है, बाबा को याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर या गाइड नहीं कहेंगे ना, एक बाप ही लिबरेटर है और वह ही गाइड भी है। तो एक बाबा कहते हैं एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह तो है भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं होता है। कुछ प्राप्ति होती है पर आत्मा का कल्याण नहीं होता है। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान करने के लिए है, पानी कभी भी पावन बना नहीं सकता। ये बड़ी तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं, ऐसे भी नहीं कि भावना का भारा मिल सकता है, ऐसे भी नहीं कि अपने डुबकी लगा ली पानी में, भावना रख के तो भारा मिल जाएगा। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाता है ऐसी श्रद्धा रखते रखते क्या टाइटल मिलता है मनुष्यों को? हिंदी वाले बता सकेंगे, अंधे की औलाद अंधे। क्या टाइटल मिलता है?
अंधे की औलाद अंधे, भगवानो वाच्य हैं कि अंधे कौन हैं और सजे कौन हैं, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। अभी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप के द्वारा जाना है, तो तुम बाप को जान गए हो, इसलिए पहले बाप को जाने, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। तो एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आप ही फैसला करना होता है। इसके बाद किसी को कहो नहीं कि ये मत करो, ये मत करो, ऐसे करो, ज्ञान समझ दो, फिर वो खुद फैसला करे कि मुझे भक्ति छोड़नी है कि नहीं, मुझे ये करना है कि नहीं। नहीं तो क्या होता है, यहाँ तो पता नहीं, अमेरिका में तो आपने कहा किसी ने किया, फिर जो रिजल्ट होगी तो कहते हैं क्योंकि इसने कहा मैंने किया ना, तो वो भी एक वो गुनाह माना जाता है कि आपने क्यों, साइकोलॉजिस्ट भी होगा, उसने कहा, उसकी राय थी, माँ बाप ने कहा, और बड़े होकर के वो उनको भी केस कर देते हैं कोर्ट में कि इन्होंने कहा, तो वहाँ समझाते हैं। बाबा भी कहता है मैं समझाता हूँ, फिर तुम फैसला करो कि मुझे क्या करना है। किसी को भी कभी भी हम ये नहीं कहते तुम करो ऐसा, नहीं, ये राइट है, फिर उसको करना है तो करे, हम तो नहीं फोर्स करेंगे ना। तो ये भी बड़ी सूक्ष्म बात हो जाती है। तो अपना आप ही फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज़ है, यह नॉलेज बहुत नामी ग्रामी अर्थात फेमस है। तो राजयोग की पढ़ाई है ना, तो बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है कि देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। जो पूजा करने वाले हैं देवताओं की, उनको भी नहीं पता कि क्यों पूजा हो रही है। वो तो समझते हैं उन्होंने भी यही किया, वो भी सब पवित्र नहीं थे, उनमें भी विकार थे। पर तुम्हें पता चला है कि देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तो रचता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं, वह है परम आत्मा। तो परम आत्मा को फिर शॉर्ट में कह देते हैं परमात्मा। तो अंग्रेजी में फिर कह देते हैं सुप्रीम सोल। तो सोल अर्थात सोल, बाबा की कोई आत्मा बड़ी नहीं होती है। बाबा की आत्मा भी ऐसे होती है सूक्ष्म, जैसे तुम बच्चों की हैं। तो ऐसे नहीं कि बच्चे छोटे तो फिर बाप बड़ा है, ये नहीं कि सुप्रीम है तो साइज को इसका बड़ा है, नहीं। वह सुप्रीम सोल नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते हैं। कभी भी बाबा ने आवाज़ बड़ा नहीं किया, कभी भी धैर्यता से, शांति से, मधुरता से, मीठी आवाज़ से समझाना ही कोई भी बात होती है वो कैसे समझाई जाती है, बहुत बहुत प्यार से। पाठ बजाने वाली आत्मा है, ज़रूर शरीर धारण कर पाठ बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। तो बच्चे जानते हैं कि आत्मा ब्रह्म तत्व में रहती है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ लेते हैं। तो ड्रामा में गिरने का उपाय भी नूंदा हुआ है ना। अगर उन्हें पहचान होती, बुद्धि योग बाप से होता, तो ऐसे तो गिरते नहीं ना। बुद्धि योग हम लोग पहचान मिली तो बुद्धि योग बाप के साथ है। मैं कहता है वो भी एक नीचे आने का तरीका है। वापस तो वो जा सकते। भल कोई कितनी भी मेहनत करे, नाटक जब पूरा होता है तभी सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे यहाँ पर होते हैं। तो ये बातें कोई भी साधु संत आदि तो जान नहीं सकते। आत्मा की ये नॉलेज कोई को नहीं है। सोल वर्ड, आत्मा वर्ड कॉमन है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं और सबको यहाँ पाठ बजाना ही है, वृद्धि होती रहती है। आत्मा ये सब कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता
फिर तो वह रस्म पड़ जानी चाहिए। एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म तो कहा नहीं जाएगा। आए फिर जाए, आए फिर नहीं, चक्कर में उनको चलते ही चलना है। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है, तो पहले नंबर में है यह लक्ष्मी नारायण। तो बाबा ने समझाया है कि पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की तो बात नहीं हो सकती ना। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी बाबा परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परमात्मा क्या चीज है। जिसके सामने जाते थे, श्री कृष्ण के सामने जाओ, जहाँ जाओ हे ईश्वर हे प्रभु, पता तो नहीं था ना। क्या समझते, समझाते, क्या समझाते हैं? अपना परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परमात्मा क्या चीज़ है। सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। सत्युग में मंदिर पूजा आदि नहीं होती है। वहाँ तुम खुद ही पूज्य देवी देवताएं थे। फिर आधा कल्प के लिए पुजारी बनते हो, फिर उनको देवी देवता नहीं कहेंगे। फिर बाबा आते हैं, क्या करते हैं? फिर से बच्चों को पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में यह गायन नहीं है, राम राज्य रावण राज्य अभी तुम समझ गए हो। राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है तो सिद्ध करना चाहिए कि ये नाटक है और इसको समझना है। तो ऊंच दे ऊंच बाप है, वह भी नॉलेजफुल है। क्यों ऊंच है? क्योंकि नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंचते ऊंच बनते हैं। ऊंचते ऊंच पद मिलता है तो बाबा हमको पढ़ाते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं कि आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। बाबा के लिए जो महिमा गाते हैं, बाबा आप ऐसे हैं और हम ऐसे हैं। और इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो बाबा को याद करने के सिवाय कोई और उपाय है नहीं। अगर कोई जानता है और उपाय तो बताए। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है। नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। सिंपल बात है, पर कितना समझ की बात है ना। समझ की बात कोई बड़ी बात नहीं होती है। समझ की बात हमेशा छोटी होती। बातें बड़ी बड़ी होंगी और समझ जब आए तो समझ आए। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, तो सिर्फ समझने की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा में ही बुद्धि है। तुम्हारी बुद्धि वह जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। तो बुद्धि को सतो प्रधान बनाना, बुद्धि को बाबा में लगाना, बुद्धि को, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी समझदार और बेसमझ है ना। कोई भी क्वालिफिकेशंस होती हैं किसी भी नॉलेज की, नॉलेज पर डिपेंड नहीं करता है, पर उसकी समझ जो होती है ना। इसलिए पूछते हैं समझा, समझा। बाबा भी कहते हैं समझा। तो समझदार और बेसमझ है तो तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती है, फिर मलेच्छ हो जाती है। तो बुद्धि एकदम स्वच्छ, कोई पोल्यूशन, कोई इंप्रेशन, कोई रहनी नहीं चाहिए बुद्धि में, एकदम क्लीन इंटेलेक्ट हो। तो बाबा कहते हैं तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कंट्रास्ट का मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस नहीं जा सकती। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने
उसके लिए तो बहुत रड़िए मारते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। रड़िए मतलब शाउट करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो अभी तुम जानते हो ये संगम युग है। बाबा एक ही बार आते हैं। बाबा किस लिए आते हैं? ले जाने के लिए आते हैं, ले जाने। सब तो दुनिया में नहीं जाते, सब तो दुनिया से में नहीं जाते हैं। जिनका पार्ट नहीं है वह शांति धाम में रहते हैं। इसलिए चित्रों में भी दिखाए हैं। बाकी और जो चित्र आदि हैं सभी भक्ति मार्ग के चित्र हैं। ये हैं ज्ञान मार्ग के, जिससे समझाया जाता है। ज्ञान में क्या समझाया जाता है कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कलाएं कम होती जाती हैं। तो अभी फिर कोई कला ही नहीं रही है। लास्ट स्टेप पे पहुंचे हैं तो बाबा फिर लिफ्ट दे के ले जाते हैं। इससे नीचे जाने की भी कोई मार्जिन नहीं है। नंबर वार है ना, तो एक्टर्स भी तो हमेशा नंबर वार होते हैं। कोई की पगार तनख्वाह 1000 रुपया होती है, कोई की 15,000 होती है, कोई का तो 100 कितना फर्क हो गया। तो पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क है। बाबा बहुत एग्जाम्पल देते हैं। डॉक्टर है, वकील है। कोई डॉक्टर तो बैठे ही रहते हैं, पेशेंट आए। कोई डॉक्टर होते हैं तो हम बैठे रहते हैं घंटा कि कब टर्न आए। कितना फ़र्क होता है। फिर उतनी इनकम भी होती है। तो पढ़ाई में कितना रात दिन का फ़र्क है। हमेशा ही सोचना चाहिए। बच्चे हैं, बाबा के स्टूडेंट हैं, क्यों नहीं अच्छा पढ़े ना। तो यहाँ से फिर यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं। वहाँ उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है, नहीं फिर उस क्लास में पढ़ता है। पर यहाँ तो फिर पढ़ने की बात नहीं है। ये नहीं कि नापास होंगे तो फिर कहेंगे अगले जन्म में पढ़ लेंगे या फिर पढ़ लेंगे। नहीं, यहाँ तो पद कम हो जाएगा, फिर नहीं पढ़ेंगे, पद कम हो जाएगा। फिर कभी पढ़ाई होगी नहीं ना। सारा कल्प एक ही बार यह पढ़ाई होती है। तो कितना महत्व है। बाबा से पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बाप भी एक बार आते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि पहले पहले एक ही राजधानी थी। यह तो किसको भी समझाएंगे तो वह मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में बहुत तीखे हैं, टेक्नोलॉजी साइंस में बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही फिर सीखे हैं। हमको तो इतना नहीं पता था। अभी कुछ एक प्रोग्राम इमेजेस वॉइस, उसमें हिस्ट्री दिखाई। तो अमेरिका में 2 कारण से लोग गए। एक तो सबसे बड़ा कारण था फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि यूरोप में वो प्रैक्टिस नहीं। तो एक तो दूसरा हेल्थ, सबसे ज़्यादा हेल्थ जो ट्रीटमेंट बहुत एडवांस थी, तो लोग जहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। और तीसरा कमाई करने के लिए धन संपत्ति। तो ये 3 कारणों से जैसे वो उस देश में जैसे बाबा कहते हैं ना साइंस में, तो उस समय भी कहते हैं ऐसी ऐसी इंजेक्शन्स निकली, जैसे टीबी थी, ऐसी ऐसी बीमारी है। तो खास वो उस ट्रीटमेंट के लिए, तो जो बीमार होते थे उनके लिए अभी तक भी वो एक मॉन्यूमेंट यादगार रखा हुआ है। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल। जब समुद्र से आते थे, बोट से उतरते थे, तो बीमार को अलग करके उनको हॉस्पिटल में, जो जॉब के लिए आते थे उनको, और जो फ्रीडम रिलीजन के उस ख्याल से आते थे तो उनका फिर डिफरेंट करते थे। इस बाबा कहते हैं ना कि एडवांस बहुत जैसे शुरू किया उन्होंने। तो इसलिए बाबा कहते हैं उन्हों की न तो इतनी पारस बुद्धि और न पत्थर बुद्धि होती है साइंस वालों की। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है। अभी साइबर स्पेस है, समझ नहीं आता है। आप फ़ोन करो, ईमेल भेजो, कहाँ अभी 1 मिनट में। आजकल तो लोग कंप्यूटर पे बैठे, आप भेजो उनको मिल जाता है, आप भेजो उसी समय जवाब आ जाता है। तो कितनी एडवांस वो है ना।
तो बाबा कहते हैं इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है, साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है, वो भी सुख के लिए है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है, फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएं। तो साइंस से, तो बाबा कहते हैं साइंस से विनाश होगा, सब आत्माएं शरीर छोड़ घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए मेहनत करते आए हैं ना। तो साइंस और क्लैमिटीज, जिसको कुदरती आपदाएं कहती हैं, यह भी होनी है जरूर। समझना चाहिए कि लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में जाने के लिए। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है, तुमने भल कितनी भी मेहनत की, बहुत गुरु किए, हठ योग सीखे, पर कोई भी मुक्ति धाम जा न सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं, तो समझना चाहिए कि विनाश तो ज़रूर होगा। और नई दुनिया में तो ज़रूर बहुत थोड़े होंगे। कई लोग विनाश को मान लेते हैं कि होगा, पर अगर वो पवित्र नहीं बने, स्थापना के कार्य में नहीं मदद करे, तो सतयुग में तो नहीं आ सकते ना। हम कहते हैं ना सतयुग आएगा, कहते बहुत अच्छी बात है। का बात अच्छी नहीं है भाई, आपको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। नहीं कहेगा ये तो आपने बड़ी अच्छी खुशखबरी में, क्या खुश होने की खबर नहीं है, तो पढ़ना पड़ेगा, तब सतयुग में जाएंगे ना। तो विनाश को समझ लो, सतयुग की न्यूज़ सुन लो, तो उससे थोड़ी कुछ फ़ायदा होगा। विनाश को तो अभी मानने लगे हैं ना सब लोग, परंतु उससे क्या है, विनाश होना है, उससे पहले हमें क्या करना है, तो इस पर अगर एम्फेसिस देते हैं ना कि ये तो होना है, पर हमें क्या करना है उसमें। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में तो ज़रूर बहुत थोड़े होंगे, सब मुक्ति धाम चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से ही आती है। पढ़ाई एक बार मिलती है, जीवन मुक्ति में पढ़ाई की ताकत से ही आती हैं। अभी पढ़ाई से तुम क्या बनते हो, अडोल, अचल, अखंड राज्य करते हो, अपनी स्थिति फिर ऐसा राज्य। बाबा यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े हैं, बाबा तुमको अचल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है, बेहद की बादशाही। अभी सही वो अनुभव है ना, बाबा ने बेहद की बादशाही दी है। ये वर्षा कब और किसने दिया, यह किसी की बुद्धि में नहीं आता है, सिर्फ तुम ही बच्चे जानते हो। ज्ञान का नेत्र आत्मा को मिला है, आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाबा ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। है भी सेकंड की बात, सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वह लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करती हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों कहा जाता है। ब्रह्मांड में सिर्फ शांति है और विश्व में शांति और सुख दोनों हैं। विश्व अलग है, ब्रह्मांड अलग है, चांद सितारों से परे है। ब्रह्मांड वहाँ कुछ नहीं हो, वहाँ ये कुछ नहीं होता, उनको कहा ही जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में
चले जाएंगे। तो तुम बच्चों को वह भी याद है कि तुम इस समय वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास अभी करना है। और कोई भी नहीं जानते कि तुमको तैयारी कराई जा रही है, कोई तैयारी करवा रहा है तुम्हें, ऐसा कोई नहीं जानते हैं। बाकी ये लड़ाई तो कल्याणकारी है, क्योंकि सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, तो अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। तो जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, वैसे तुम एक्टर्स हो, तो तुमको भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाएगा। क्योंकि साक्षात्कार भी होता है पर समझ नहीं आती, तो उसका क्या फायदा। हम शुरू में ध्यान में जाते थे तो पेड़ पौधे सब, ये पहाड़ी है, देख के बस रास देख के आ जाते थे, समझ तो कुछ नहीं आता था। फिर आके बस रास ही करते थे, संदेश वगैरह तो कोई सुनाने की बात ही नहीं होती थी, समझ भी नहीं आता था। बाद में धीरे 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 क्या इशारे हो रहे हैं, क्या तो हर बात जैसे बुद्धि में, जैसे बाबा की तरफ से समझ आने लगी। तो अभी तुम्हारा ज्ञान का नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो तुम समझते हो कि हम जो दैवी गुणों वाले थे वह फिर आसुरी गुणों वाले बनते हैं, और फिर बाबा आते हैं दैवी गुणों वाला बनाते हैं। तो बाबा आते हैं पतित को पावन बनाने। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं कि ये देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं, पावन भी तो पतित भी बनते हैं। यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है। पर अभी तुम समझते हो कि ये जड़ चित्र हैं, एक्यूरेट फोटो तो ना उन्हों का कोई निकाल न सके। सतयुग में कैमराज होंगे वीडियो कैमरा, और नहीं होंगे ना, नहीं होंगे, तो कैसे फोटो भी कैसे निकलेगी। कोई रियल प्रिंट तो होगा ही नहीं, यादगार होगा ही नहीं ना। तो इसलिए रियली जो साक्षात्कार में उन्होंने देखा, कितनी लंबाई होगी, कैसे होगा, कैसा फेस होगा, जो देखते जाते थे वैसा चित्र यहाँ पर बनाया। पहले जो श्री कृष्ण का ओरिजिनल चित्र था ना, बहुत हेल्दी कृष्ण था वो। तो सब लोग कहते थे, मैंने कहा वहाँ मक्खन बहुत मिलता है ना, तो हेल्दी कृष्ण था। फिर धीरे धीरे चेंज होने लगा, जैसे क्योंकि बहनें जाती थी, खेल पाल करती थी, देखती थी, फिर आके वर्णन करती थी। कोई फोटोग्राफ तो नहीं था ना यहाँ पर। यहाँ तो फोन और कैमरा किसके पास नहीं है। फोन और कैमरा, फोन में ही कैमरा डाल दी, रिकॉर्डिंग भी डाल दी, सब काम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकल न सके। वह नेचुरल सुंदर थे। प्योर प्रकृति में तो प्योर शरीर बनता है, यहाँ तो इम्प्योर है। तो ये रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। अभी तो कितनी लाइट्स, कैसी बिल्डिंग्स, सभी कहीं भी देखो, चलो न्यूयॉर्क में देखो, हैदराबाद में जाके देखो, साइबर सिटी बनाई है, कैसी चमक धमक, कैसी बिल्डिंग्स बनती हैं, चमक, रंग रंगीली, रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। सतयुग में है सुंदर और कलयुग में है श्याम। मतलब सतयुग में नेचुरल ब्यूटी होगी, जो महल भी बनेंगे, जो कुछ होगा, हर एक चीज में नेचुरल ब्यूटी होगी। सतयुग से कलयुग में कैसे आते हैं, तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला, क्योंकि नाम तो जरूर चाहिए ना। तो तुम कहेंगे कृष्ण की आत्मा सुंदर थी,
फिर कृष्ण की आत्मा श्याम बनी, इसलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो जैसे सारे चक्र की जन्म पत्री मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है, जिसको तुम बच्चे ही समझते हो और कोई भी नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया, नए घर में जाना है। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं वह नई दुनिया में जाएंगे। तो बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक और सभी आत्माओं का वह बाप है। तो बाबा को मालिक कहा जाता है और यह है पढ़ाई। इसमें कोई संशय व प्रश्न उठ नहीं सकता। इसमें शास्त्रवाद आदि करने की भी जरूरत नहीं है। एक टीचर सबसे ऊंचा, वह बैठ के पढ़ाते ही हैं और वही सत्य है। क्योंकि सिद्ध करने की बात ही नहीं, क्या सिद्ध करें। अब सारी किताब सिद्ध से सिद्ध करो, 5000 वर्ष का कंफ्यूज। सिद्ध कोई भी बात का क्या सिद्ध करें। कई कहते हैं साइंटिफिकली प्रूव करो, ये क्या प्रूव करें। तो जब हम लोग ये किताब लिख रहे थे तो कई रेफरेंसेस, तो जूडी वैन बता रही थी कि जो ये आदिवासी होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, हर एक के पास उसको कहते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज। आप मानो नहीं मान, उसमें सिद्ध करने की कोई बात नहीं आती है। ये बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये इसका सोर्स ये है। जिसको विश्वास है विश्वास है, जिसको नहीं है, जैसे आदिवासी वहाँ नेटिव्स होते हैं, उनकी बिल्कुल डिफरेंट। तो अब आजकल बड़े बड़े पढ़े लिखे अमेरिकन्स विजडम के लिए वो आदिवासियों की जो विजडम है वो पढ़ते हैं। अभी हमको पीटर सेंगे ने कुछ डेफिनेशंस भेजी कि आदिवासी क्या सोचते थे। जैसे हमारे यहाँ पर ये वेद शास्त्र है ना, तो वेदों में भी तो यही है ना। पता नहीं किसने वेद पढ़े हैं, मैंने कई बार थोड़ी कोशिश की, तो उसमें सीक्रेट्स वो बोलते हैं कि जैसे ना थोड़ी और प्रकृति के बारे में, उसके बारे में बड़ा गहरी बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो अभी सिद्ध करने की बात नहीं होती। ऐसे ही कई हमको कहते हैं कि कैसे होगा, कि ये बॉडी ऑफ नॉलेज है, हमें विश्वास हुआ, हम अपनी जीवन बना रहे हैं, कोई माने कोई नहीं मानेगा। ये तो नहीं ना कि सिद्ध करने से कोई ये बात को मान सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं। एक टीचर सबसे ऊंचा, वह बैठ पढ़ाते हैं। पर क्या होता है कि हम लोग रेफरेंस देते हैं ना, रेफरेंस देते हैं तो उनको पता है कि शायद इनको सब आता है नहीं। जैसे हमारे यहाँ शुरू में बहनें होती थी तो दादियों को फिलैंथ्रोपिस्ट शब्द बहुत अच्छी तरह से बोलना आता था। फिलैंथ्रोपिस्ट कहती थी, 2-4 इंग्लिश शब्द, तो लोग उनसे इंग्लिश बोलने लगते थे। बोला नो इंग्लिश, तो उन्होंने बोला आपने तो बोला फिलैंथ्रोपिस्ट, ये इंग्लिश नहीं है क्या? बोला नहीं, ये इंग्लिश नहीं है क्योंकि जो बाबा शब्द बोलते थे उनके लिए वो हिंदी थी, चाहे वो फिलैंथ्रोपिस्ट बोले, कुछ भी बोले। तो एक दादी ने, तो मैं बैठी थी, उसने बोला आपको तो इंग्लिश आती है। बोला नो इंग्लिश, तो बोला ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट शब्द बोला नो इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं है, वो भी हिंदी है क्योंकि बाबा ने कहा, बस वो ओरिजिनल शब्द है। वो लोगों को इतना डिफिकल्ट शब्द भी जैसे याद रहता था। तो जो बाप से पढ़े बस उसी तरह से ही। तो बाबा कहते हैं एक टीचर सबसे ऊंचा, वह बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्यनारायण की सच्ची कथा कथा के रूप में नहीं सुनाते। कैसे सुना रहे हैं? सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुना रहे हैं। सत्य बाबा नारायण कैसे बनना है उसकी शिक्षा दे रहे हैं, पर कथा नहीं है। तो हम सवेरे कथा नहीं सुनते हैं, लेकिन बाबा की शिक्षाएं हम सुनते। कितनी अच्छी बात है, छोटी सी बात कि मैं सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। कौन कहेगा ये मुरली रिपीट की हमने, फिर सुन रहे हैं। कितनी पॉइंट्स पर ध्यान जाता है, कितनी, इतने 50 वर्ष के बाद भी आज कितनी बातों पे कि कहता है मैं कथा नहीं सुनाता, सत्यनारायण की शिक्षा देता हूँ। किसको ध्यान पर है ये शब्द? सुनी होगी ना ये मुरली, तो अगर हमें पता है कि मुरली रिपीट, तो इसलिए कभी भी कईयों को ये संकल्प नहीं।
तो मुरली तो हम पहले भी थी ना, ये तो सुनी हुई है ना, सुनी हुई है। हम पढ़ते पढ़ते कितनी बातें हमको लगती हैं, अरे आज स्पष्ट हो रही, आज और ध्यान जा रहा है, आज हमको और क्लियर हो रही है ये बात, राइट? होती है ना ऐसी फीलिंग, हाँ, कि पहले भी सुनी है, पहले हम कौन सी पॉइंट आएगी, नहीं अभी सब पॉइंट तो समझा दी। ऐसी बुद्धि से तो नहीं बैठते ना। देखो बाबा शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, आज की स्थिति अनुसार जो आज समझ आएगी वो 10 साल पहले तो नहीं आती थी ना। 10 साल पहले कई बातों पे नहीं ध्यान जाता था। तो इसलिए इतना मुरली से प्यार, इतनी अटेंशन, इतना एकदम बैठे तो सब बहुत चात्रक, बहुत जगे हुए बैठे हैं। ऐसे ही सदा यहाँ हैं, चाहे सेंटर पर हैं, घर पर हैं, ऐसी स्थिति से ही मुरली सुननी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भाव। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भाव। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्तियाँ वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुनी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्व शक्ति संपन्न। आज का स्लोगन, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी
बनती हैं। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। आज मैं भी यहाँ से ज्ञान सरोवर से छुट्टी ले रही हूँ। सभी ज्ञान सरोवर निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से सबने बहुत हर तरह से सहयोग मिलता ही रहता है। तो आज जाके शाम को शांतिवन में रहेंगे। शांतिवन में सबसे मिल के कल फिर निकलेंगे यहाँ से। तो बहुत ही जैसे मैंने कहा, ये गिफ्ट लेके जा रहे हैं। आज की ब्लेसिंग भी ऐसी है कि अपना बुद्धि योग दिन भर चेक करते रहें, एक बाप से लगा रहे तो बाबा का पूरा सहयोग, बाबा की पूरी मदद, करंट भी ले सकें, हर बात में सकाश ले सकें। हम सोचते हैं सकाश ये नया शब्द है शायद, परंतु सकाश तो ब्रह्मा बाबा हम सब बच्चों को देते थे, सब बच्चों को। सकाश से ही बाबा हम बच्चों को पालते थे और अभी भी अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को सकाशी देते रहते हैं। और कुछ भाई बहन जो नहीं मिले हैं मेरे से या जिसको ज़रूरी मिलना है तो आज सवेरे वो आकर के 9 बजे के बाद मिल सकते हैं। जो रीजन की तरफ से जो भी कोई अभी यूएसए से यहाँ से भी जो आ चुके हैं अभी, तो मिलने के लिए आए। ओम शांति।